स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन ऑफ एसआरजी में। तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ इस कोविड-19 की विकट स्थिति में अच्छे होंगे। आज फाइनली हम आप लोग के लिए, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, उसके लिए ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्रैश कोर्स का महासंग्राम लेकर आए हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है। मतलब आज से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके आगे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे, फिर जाके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और उसके बाद क्या है कि बोर्ड एग्जाम में जाके धमाल मचाना है आप लोग को। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो सबसे पहले यदि हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इसका इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन अगर इसका मतलब बोले तो परिचय हो गया आपका। परिचय की मैं बात करूं तो सिंपल सा मैं एक शब्द को लेता हूं, ट्रायगोनोमेट्री को। देखिए, एक शब्द है ट्रायगोनोमेट्री। इस ट्रायगोनोमेट्री शब्द का पीछे क्या रहस्य है, हम आप लोग को बता रहे हैं। ये जो ट्रायगोनोमेट्री शब्द आपको दिख रहा है, यह ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर, ध्यान दीजिएगा। पहला जो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो ट्रायगोनोमेट्री शब्द है वह ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द जो है इसका वह है ट्राई। दूसरा शब्द जो है इसका वह है गोनिया। और जो तीसरा वर्ड है इसमें से हम लोग निकालेंगे वो आपका हो जाएगा यहाँ से मेट्रॉन। मैं फिर से अगर बात करूँ तो ट्रायगोनोमेट्री शब्द में से अगर हम इसका निचोड़ निकाले तो यह 3 शब्द ट्री जो है आपका पहला जो शब्द होगा वह है ट्राई। दूसरा शब्द गोनो है जो गोनिया से लिया गया है। उसके बाद तीसरा है मैट्री, जिसका मतलब होता है मेट्रॉन। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो इसका जो ट्राई है ना, ट्राई का अंग्रेजी की मैं बात करूँ तो अंग्रेजी में इसको बोला जाता है 3। और गोनिया मतलब अंग्रेजी में होता है इसका मतलब एंगल। और आपका जो मेट्रॉन है इसका मतलब होता है टू मेजरमेंट। अगर मैं इसका हिंदी में बात करूं तो आपको मालूम जैसा कि होगा कि हिंदी 3 का होता है 3, एंगल का होता है कोण, और टू मेजरमेंट मतलब होता है मापन। तो मैं सिंपली से अगर हम ट्रायगोनोमेट्री की बात करूं तो यह 3 कोणों की माप होती है। और 3 कोणों की माप, यदि 3 कोण वहां बनेगा जहां वह 3 लाइन से घिरा हुआ बॉन्डेड एरिया होगा, तो 3 लाइन से घिरा हुआ बॉन्डेड एरिया तो आपका त्रिभुज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायगोनोमेट्री में हम लोग, त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के तीनों कोण और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको फिर से रिपीट हम कर रहे हैं आपको। ट्रायगोनोमेट्री शब्द से हम निचोड़ निकाले तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द आप लोग का ट्राई है। ट्राई बोले तो 3 होता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या होता है, 3 होता है। दूसरा शब्द है गोनो, मतलब गोनिया, और गोनिया मतलब इंग्लिश में आपका एंगल होता है, और हिंदी में मैं बात करूँ इसका वो कौन होता है। तीसरा शब्द आप लोग को मैट्री है, जो मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है टू मेजरमेंट, बोले तो मापन। इस प्रकार अगर मैं बात करूं बच्चों तो आप कहिएगा सर ट्रायगोनोमेट्री शब्द ग्रीक वर्ड्स के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड्स के 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है,
मिलकर बना है। पहला जो शब्द है आप लोग का वह शब्द है ट्राई, TRI, ट्राई। ट्राई अगर मैं बात करूं इसका तो यह इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है थ्री, और मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो हिंदी में हो गया ये 3 आपका। दूसरा जो शब्द है वह शब्द है आपका गोनिया। जो दूसरा शब्द है आप लोग का वो दूसरा शब्द आप लोग का है गोनिया। और गोनिया की अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं एंगल, और हिंदी में इसका अगर बात करूं तो ये हिंदी में हो जाता है आप लोग का कौन। हिंदी में ये आप लोग का हो जाता है कौन। और इसके बाद मैं तीसरी शब्द का बात करूं तो वह तीसरा शब्द आप लोग का जो है वो क्या है, मेट्रॉन है। और मेट्रॉन की मैं चर्चा करूं तो ये मेट्रॉन आप लोग का इंग्लिश में हो जाता है टू मेजरमेंट, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मापन बोलते हैं। तो इस प्रकार ट्राइगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ जो हो गया है वो क्या हो गया है, 3 कोणों की माप। इस प्रकार बच्चों मैं अगर ट्राइगोनोमेट्री की बात करूं तो ट्राइगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया जरा बताइएगा। ट्राइगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ बताइएगा जरा, क्या हो गया है, 3 कोणों की माप। सही आप बोल रहे हैं, 3 कोणों की माप हो गया, 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप। तो हम लोग क्या करते हैं ना जी, 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ते हैं। और 3 कोणों की माप आपको हमने बताया कि 3 कोणों की माप किसमें होगा, त्रिभुज में होगा। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं, इस प्रकार मैं त्रिकोणमिति की बात करूं तो इस प्रकार अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूं तो आप कहिएगा सर त्रिकोणमिति जो है ट्राइगोनोमेट्री, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, एक एक शब्दों पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा क्योंकि ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पहला क्लास लेक्चर फर्स्ट आपको अगर क्लियर है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्लियर है तो आपको थियोरेटिकल पोर्शन समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका थियोरेटिकल पोर्शन पर अच्छी तरीके से मजबूती से पकड़ होगा तो आपको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद से क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। तो मेरे बच्चों कंटिन्यूसली आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। ट्राइगोनोमेट्री की मैं बात करूँ तो इसका हिंदी हो गया आप लोग के लिए त्रिकोणमिति। मैं इसका हिंदी की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति, ठीक है। अब सुनो, त्रिकोणमिति हम लोग किसको बोलेंगे तो आप कहिएगा सर हम लोग उसको बोलेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के अनुपात से संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमने आपको फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही बेहतरीन तरीका से मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर तैयार किया, हर एक चीज को समझना यहाँ पर बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ट्राइगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से मिलकर बना है। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द जो है वो आपका TRI ट्राई है, जिसका अंग्रेजी मीनिंग होता है 3 और हिंदी में बच्चा बोले तो ये हो गया आपका 3। और दूसरा शब्द जो है बच्चों वो आपका है गोनिया, और अंग्रेजी में इसकी बात करूं तो मैं इसका मतलब होता है एंगल, और हिंदी में बात करूं तो ये हो गया आपका कोण। और तीसरा जो वर्ड निकल कर आता है
मेट्रॉन से लिया गया है, मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी मतलब होता है टू मेजरमेंट, और मैं हिंदी की बात करूं तो मतलब होता है मापन। ठीक है बच्चों, तो सीधा अगर मैं बात करूं तो यह ट्रागोनोमेट्री जो है वह ग्रीक शब्द के 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है आपका ट्राई, 3 मतलब 3, दूसरा है गोनिया मतलब एंगल, और तीसरा है मेट्रोन मतलब टू मेजरमेंट। और इस प्रकार मैं ट्रागोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ निकालना चाहूँ तो आप सीधा सीधा बताइएगा सर 3 कोनों की माप होती है। और मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, 3 कोण कहाँ पर बनेगा? 3 कोण तो आपको त्रिभुज में बनेगा ना, 3 रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र में जाके बनेगा ना। तो 3 रेखाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा वो आपका सामान्य रूप से वो त्रिभुज होगा, और यह त्रिभुज होगा तो इस त्रिभुज के कोण, और बच्चों मैं आपको बता दूं ये कोण बनेगा कैसे, इस दोनों आसन्न भुजाओं की मदद से बनेगा। तो त्रिभुज के कोण और इस भुजाओं के अनुपात से संबंधित जितनी भी हम लोग को प्रॉब्लम्स होगी वो सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग किसमें स्टडी करेंगे? ट्रागोनोमेट्री में स्टडी करेंगे, और वही आप लोग का ट्रागोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा, ट्रागोनोमेट्री कहलाएगा। तो हमने आपके लिए एक सुंदर परिभाषा लिखा है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के अनुपात से संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति के इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो जरा बच्चों बताइएगा, यह आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हम बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या? कर्ण बोलते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है। सेकेंड, इसका मैं बात करूं, यदि थीटा आपका ये है तो बड़ा ही सुंदर बात है, यदि आपका थीटा ये है तो इसके सामने वाला जो होगा साइड, इसके सामने वाला वो क्या हो जाएगा आप लोग का? वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और शेष जो भुजा बच गई है, जो साइड बच गया है, वो आप लोग का क्या हो जाएगा? वो आप लोग का बेस हो जाएगा, बोले तो आधार हो जाएगा। ठीक ना, ये आधार हो गया, बी हो गया। अब अगर इसमें से यदि मेरा थीटा ये होता है, एंगल ए होता, तब तो हम लोग को काया पलट जाता। जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, तब तो यहाँ से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक और त्रिभुज बनाया, इसका नाम रखा PQR रखा। ठीक है, PQR रखा। ये बी समकोण है, 90 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसके सामने वाला सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये बड़े प्यारे बच्चों, ये जो कर्ण है वो हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो परिवर्तन आपको यहाँ से थीटा का डायरेक्शन चेंज हुआ तो हम लोग का यहाँ से लंब और आधार बदल जाता है। मेरा लंब आधार हो जाता, आधार और लंब हो जाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर मेरा थीटा ये होगा तो लंब ये होगा, और क्या होगा? आधार ये होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा थीटा ये है तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, और जो शेष रह गया वो आधार होगा। ये नहीं आप सोचिएगा तो जो सीधा खड़ा दिख रहा है वो मेरा लंब हो जाएगा, जो एकदम सुता हुआ है, सपाट है, वो मेरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये गलत बात है। आपको एंगल के अनुसार लंब और आधार को डिटर्मिनेशन करना है, चूज करना है। जब फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा ये होगा तो आपका लंब ये होगा, मतलब थीटा के सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, जो शेष रह गया वो आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। अगर मेरा थीटा ये है तो लंब ये होगा और आधार ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है कोण। मैं बात करता हूँ किसका? अभी कोण का। ये जो कोण है, एंगल है, इसी पर तो सारा खेल रचा गया है। हम लोग बच्चों कोण बोलते किसको है? कोण बोलते किसको जरा बताइएगा। तो एक बिंदु स्रोत से 2 किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वह आप लोग का कोण कहलाता है। तो बड़ा सुंदर आप लोग डेफिनेशन तैयार कीजिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से 2 किरणों के बीच के झुकाव, 2 किरणों की बीच का झुकाव, 2 किरणों के बीच का झुकाव क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। क्या कहलाता है आप लोग का? कोण कहलाता है, कोण कहलाता है।
अब मैं कौन से रिलेटेड को आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि ये कौन जो है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि एक बिंदु स्रोत से दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वह आप लोग का क्या कहलाता है, वो आप लोग को कहलाता है कौन। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, हर एक बात को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। अभी मेरा एक कोई बिंदु से इनिशियल बिंदु स्रोत जो है मेरा वो है, और मेरा ये जो साइड है, यह किरण जो है यह इनिशियल है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल मतलब होता है आप लोग का प्रारंभिक भुजा, ठीक है, प्रारंभिक भुजा हो गया आप लोग का इनिशियल साइड। और ये जो है साइड, यहाँ से जो किरण थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड किरण हो जाएगी, और ये आप लोग का हो गया टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड बोले तो अंतिम भुजा, ठीक है, अंतिम भुजा। तो अंतिम भुजा, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का एक झुकाव तैयार हुआ है, और यह झुकाव क्या कहलाएगा आप लोग का, कोण कहलाएगा। यही तो एंगल कहलाता है, यही तो कोण कहलाता है। और ये आपका हो जाता है वर्टेक्स हो जाता है, वर्टेक्स हो जाता है। अब जरा ध्यान देना बच्चों, अगर मैं बात करूं इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड का, तो जो इधर आप लोग देखिएगा, इधर जरा ये घड़ी का विपरीत दिशा हो गया। आप लोग को घड़ी मूव कैसे करता है जरा बताइएगा हम लोग का। ये क्लॉक, ये घड़ी हमने बनाया आपके लिए। अभी कितना बजा, 12 बज रहा है, इधर 3 बज रहा है, इधर 6, इधर कितना 9 बज रहा है। तो यहाँ से मैं बात करूं, तो आप कहिएगा सर, घड़ी का जो घूमने की दिशा है वह इधर से होती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं, घड़ी की दिशा। और ये जो आप लोग का होता है यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, क्योंकि इधर घड़ी चलती नहीं है, तो ये घड़ी का विपरीत दिशा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको लोग को हम बोलते हैं डायरेक्शन। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं आप लोग को एंगल जो समझाने वाला हूँ वो पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, नेगेटिव एंगल कब बनेगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बच्चों यदि आपका यह एंगल इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रही है, तो इस कंडीशन में जो आपका एंगल होगा वह एंगल होगा पॉजिटिव एंगल। कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, धनात्मक कोण होगा। और यदि मैं बात करूं, ये रहा आप लोग का सोर्स, यहाँ से किरण निकला, और ये रहा आप लोग का इनिशियल साइड, और ये आप लोग का रहा टर्मिनल साइड। तो मेरा एंगल, ये लाइन जो है इनिशियल साइड टर्मिनल साइड की पास इस तरह से पहुंचा है। तो यह दिशा क्या है, घड़ी की दिशा है। और घड़ी की दिशा जब होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो वहाँ पर जो मेरा एंगल होगा वह एंगल कैसा होगा, तो नेगेटिव एंगल होगा, मतलब माइनस वाला होगा। नेगेटिव एंगल हम लोग लिखेंगे, ऋणात्मक कोण लिखेंगे बच्चों। अगर मैं इसके आगे मैं बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल को जो है ना, कोण का जो संकेत होता है, कोण को हम लोग डिनोटिंग टर्म से लिखते हैं। किस टर्म से डिनोट करते हैं जरा ध्यान देना। कोण को हम लोग या तो ए या तो बी कैपिटल सी से लिखते हैं, या फिर हम लोग लिखते हैं थीटा से, अल्फा से, बीटा से और गामा से संकेत देते हैं, या फिर हम लोग डेल्टा भी इसके लिए यूज करते हैं, फाई का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम लोग ये जो ग्रीक लेटर्स है, इन सबों के द्वारा एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक अच्छे, उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा लिख देता हूँ। हमने आपको क्या बताया, यदि एंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पहली बात, यदि एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, घड़ी की विपरीत दिशा है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो मेरा एंगल कैसा होगा जरा बताइएगा। मेरा एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं अगर बात करूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मैं बात करूं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यदि आपका जो इनिशियल लाइन है इधर से इधर जा रहा है टर्मिनल लाइन की तरफ, तो ये मेरा यहाँ पर जो कोण बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा।
अगर मेरा इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड नीचे है, मैं ऐसे एंगल को काउंट करता हूँ तो एंगल आपको हो जाएगा नेगेटिव एंगल। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट टैग कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे मैं बात करूँ तो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो आपका टॉपिक बन के आता है। और ट्राइगोनोमेट्री रेशियो की मैं बात करूँ तो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होता है वह 6 होता है, वो 6 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा मेरे बातों पर, हर एक बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका ट्रायंगल, रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री रहा। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, जरा बताइएगा। इसके सामने भुजा आप लोग को हो जाएगा कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एच से डिनोट हम लोग करेंगे। और इधर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं थीटा ये ले रहा हूँ, अभी मैं थीटा ये ले रहा हूँ, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा आप लोग का, लंब होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये उसके जो शेष रह गया भुजा, वो भुजा आप लोग को क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। डेट मीन्स बी से लिखेंगे तो ये आपका ABC ट्रायंगल हो गया। तो त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है या आप लोग को भुजाओं के अनुपात के द्वारा हम लोग का ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो 6 प्राप्त होता है, 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। सबसे मैं पहला बात करूं तो साइन थीटा, और ये साइन थीटा जो होता है आप लोग का, यह जो होता है यह किसका अनुपात होता है, यह अनुपात होता है आप लोग का लंब बट्टा कर्ण का। किसका होता है, लंब बट्टा कर्ण का होता है। आप बोल लीजिएगा क्या, P/H, P से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं तो आप लोग का होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा आधार बट्टा क्या कर्ण हो जाता है। मतलब ये कि मतलब B/H हो गया। मैं अगला अगर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो आप लोग का होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की मैं बात करूं तो ये आप लोग का लंब बट्टा आधार का अनुपात होता है, लंब बट्टा आधार का अनुपात होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि P/B का अनुपात होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद इसका अपोजिट होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, बोले तो इसका रिवर्स होता है। वो चौथा नंबर आप लोग लिखिएगा कॉट थीटा, जो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो अपोजिट होगा तो हम इसको क्या करेंगे, आधार को ऊपर लिखेंगे और लंब को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो कॉट थीटा बराबर आपको क्या आ जाएगा, B/P आ जाएगा। और अगर मैं पांचवा की बात करूं तो यह हो जाएगा कॉस का अपोजिट, कॉस का रिवर्स हो जाएगा, कॉस का इन्वर्स हो जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे सेक, क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। और सेक थीटा आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जरा बताइएगा आधार क्या होगा, नीचे आ जाइएगा। तब यहाँ से आपका हो जाएगा H/B। अगर मैं इधर बात करूँ इसका तो ये 6 नंबर में आप लोग का ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा, वह साइन का अपोजिट हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। जो होता क्या है, कोसेक थीटा होता है। और मैं कोसेक थीटा की बात करूँ तो इसको ऊपर लिखेंगे कर्ण को, और लंब को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग को H/P प्राप्त हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से ज़रा ध्यान देना, पहला ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो है आप लोग का साइन थीटा है, जो किसका अनुपात होता है, लंब का और कर्ण का। किसका होता है, लंब का और कर्ण का होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अगली बात बता रहा हूँ आप लोग का, यदि मेरा कॉस थीटा रेशियो होगा तो कॉस थीटा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो किसका होगा, आधार और कर्ण का, बोले तो B/H का। और टेन थीटा किसका होगा, तो लंब बट्टा आधार का होगा, P/B का। और कॉट थीटा जो टेन का रेसिप्रोकल है, टेन का अपोजिट है, टेन का उल्टा है, आधार बट्टा क्या होगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि हम इसको उलट देंगे। यहाँ से मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस का अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा, जो हम लोग लिखेंगे कर्ण बट्टा आधार, H/B लिखेंगे। और अगर साइन थीटा की मैं बात करूँ तो साइन थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, जिसका मतलब इसको हम अपोजिट कर देंगे, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, H/P हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अभी मैं एंगल लेके बात करता हूँ। अगर मेरा एंगल, यदि मेरा कोण जो है वह थीटा जो है मेरा, वह कोण C होगा, कोण C बराबर थीटा है। तो कोण C बराबर थीटा की अगर मैं बात करूं
तो सिंपली से मैं कौन सी लिखता हूँ, तो यहाँ से मेरा साइन सी का जो होगा वो किस साइड का अनुपात होगा, तो साइन सी के लिए मेरा लंब ये है, तो मतलब ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा आपका साइड ए सी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आगे बात करूँ कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा मतलब कॉस एंगल सी, और कॉस एंगल सी की मैं बात करूँ तो कॉस सी क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस सी क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, कॉस सी क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। आधार आपका कौन साइड है, तो बी सी है, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है ए सी है। फिर इसके मैं आगे बात करूँ तो ये आपका आ जाता है क्या चीज़, टेन थीटा, और टेन थीटा की मैं बात करूँ तो टेन सी मेरा एंगल अभी सी है, तो यहाँ हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो लंब मेरा ए बी है और आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका हो गया बी सी, ये हो गया। फिर मैं इसका अपोजिट की बात करूँ तो ये साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और कोसेक सी का मैं अगर बात करूँ तो ये मेरा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण मेरा ए सी है, और लंब की मैं बात करूँ तो लंब मेरा क्या है, ए बी है। फिर अगर मैं इसका बात करूँ कॉस का, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, एंगल सेक हो जाएगा, तो यहाँ से सेक कौन सी जो है वो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देना कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी हो जाएगा। और सेक के बाद टेन की मैं बात करूँ, क्योंकि टेन की बात करूँ तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा कॉट सी, और कॉट सी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ए बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक देखा ये चीज़, इसके बाद अगर मेरा एंगल बदल जाए, मैंने पहला कंडीशन आप लोगों को क्या लिया था, मैंने केस फर्स्ट की मैं बात करूँ तो मेरा एंगल यदि सी है, मेरा कौन सी है, तो उसके लिए मेरा लंब ये होगा, आधार ये होगा। लेकिन यदि मेरा कौन जो है, यदि मेरा कौन ए है, अभी मेरा जो कौन ये थीटा है, ए बी और सी की मैं बात करूँ, ये मेरा यदि कौन है तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस हिसाब से अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन ए मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होगा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर केस सेकेंड आप यहाँ से लिख लीजिएगा, यदि क्या लिखेगा, यदि कौन ए जो है एंगल ये आपका, अगर हम थीटा इसको माने तो क्या होगा, ठीक है, उसके अनुसार तो कौन ए बड़ा लेंगे तो मेरा लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बट्टा क्या, बी सी बट्टा कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। साइन की बात अगर मैं कॉस की करूँ तो कॉस एंगल ए बराबर क्या होगा जरा बताइएगा, कॉस एंगल ए बराबर क्या होगा जरा बताइएगा, आधार है मेरा ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कॉस की बात करूँ तो कॉस ए के बाद टेन ए मेरा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब क्या है मेरा बी सी है, और आधार क्या है जरा बताइएगा, इस एंगल में ए बी है, ठीक है। इसका मैं रिवर्स की बात करूं, टेन का रिवर्स कॉट की मैं बात करूं तो कॉट जरा ध्यान देना, कॉट क्या होगा, कॉट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि आधार बट्टा लंब हो जाएगा, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। फिर मैं इसका बात करूं सेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा की मैं बात करूं तो आप कहिएगा सर सेक थीटा जो है वह कॉस का अपोजिट हो जाएगा, इस हिसाब से ये आधार बट्टा क्या होगा, कर्ण बट्टा क्या होगा, आधार होगा, तो ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और लास्ट आप लोग का रहा साइन का अपोजिट कोसेक रहा, तो कोसेक की अगर मैं बात करूं तो कोसेक ए बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये ए सी बट्टा बी सी हो जाएगा, दैट मीन्स कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। तो जरा आपने देख लिया ना क्या डिफरेंस है, जरा देख लिया ना। यहाँ पर साइन सी अगर मैंने लिखा तो यही ट्रायंगल में अगर मैंने साइन सी लिखा मेरा लंब परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेन्यूस ये हो गया, इस दोनों का अनुपात मेरा निकला ए बी बट्टा ए सी साइन सी के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने साइन ए लिया तो मेरा जो ये था, ये ए बी था, वो अब लंब नहीं रहा, अब क्या हो गया, बी सी हो गया, मेरा ये लंब हो गया, और ये क्या कर्ण तो अपने जगह पर फिक्स है, और ये हो गया आधार। तो ये हो गया आप लोग का दोनों डिफरेंस हो गया। यदि मैं कौन सी लेता हूँ थीटा तो मेरा ये होगा, यदि मेरा कौन ए होगा तो मेरा कंडीशन ये होगा। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो मैं आगे बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मैं आगे बात करूँ तो आप इसको याद कैसे रख पाइएगा। इसको याद रखने के लिए मैं आप लोग को ट्रिक बता दे रहा हूँ ना, आपको याद कैसे नहीं होगा, याद करने के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। याद करने के लिए जो ट्रिक है
वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, कैसे आप याद कीजिएगा। जरा ध्यान देना, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, देसी और विदेशी दोनों तरीका मैं बताने वाला हूँ। जरा ध्यान देना यहाँ पर देखो। अजी देखो ना जी, यहाँ पर देख रहे हो ना तुम लोग, देख रहे हो तो मज़ा आने वाला है। जरा ध्यान देना यहाँ पर। ये मेरा क्या है ना, P और H मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। फिर ये क्या होगा आगे देखिए, B और H, फिर आगे बोलिए B और H, फिर आगे बोलिए क्या, P और B। हाँ बस इतना तो होता है ना जी, बस इतना में ही मेरा काम हो जाएगा। ज़रा ध्यान देना, ये जो मेरा P/H होता है, P/H वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये हो गया साइन थीटा, किधर से किधर, P/H के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा B बट्टा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और मैं टेन थीटा की बात करूँ तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपोजिट बात करूँ तो यहाँ से टेन थीटा का अपोजिट के लिए क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। और कॉस की अपोजिट की मैं बात करूँ तो सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होगा, H/B होगा। जरा बताइएगा। और मैं साइन की अपोजिट की बात करूँ तो ये कोसेक थीटा होगा, जो क्या होगा, H/P। तो याद कैसे रखना है सर, इसको याद रखने वाली आपने बात बताया, तो याद रखिएगा पंडित। P से आप लोग का हो गया पंडित, याद रखने के लिए पंडित। 20 हो गया बद्री। 10 हो गया, ये हो गया P हो गया फिर से तो प्रसाद। और ये हो गया H, तो ये हो गया हर। H से फिर हो जाएगा हर बोल। सबसे पहली बात, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, ये ध्यान देना, मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। या आप दूसरे तरीका से भी याद रख सकते हैं, लेकिन वो किसी पर्सनली देश जो है कंट्री पर चले जाता है। तो मैं किसी कंट्री का बुराई तो नहीं कर सकता, क्योंकि सभी देश अपने आप में अच्छे होते हैं। तो मैं तब पर भी आपको याद रखने के लिए बता देता हूं, आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैंने किसी देश के लिए कमेंट नहीं किया है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने ऐसा कुछ बोला है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, S से हो गया हरा हिंदुस्तान, S से हरा भरा। और क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, ऐसे हरा B से भरा। तो फिर से ध्यान देना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यह जो पुराने ट्रिक है वो ओल्ड ट्रिक के अनुसार हम लोग भी याद रख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर तरीका है ओल्ड ट्रिक भी। किससे, लंब बट्टा कर्ण होता है ना जी, तो लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद जरा बताइएगा, लंब बट्टा कर्ण के बाद क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। फिर क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए जरा, लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो लाल बट्टा कक्का से याद रख सकते हैं, या लाल बट्टा कक्का से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग का क्या बन जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इधर से क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। इधर आप याद रखिएगा कॉस थीटा जो होगा वो ऊपर से नीचे हो जाएगा ना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। और इधर से सेक थीटा की मैं बात करूँ तो सेक थीटा आप लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। और इधर से टेन थीटा आप लोग का क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। और आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो ये था आप लोग का ट्रिक। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरा भाई मेरे साथ है। और हमें उसके लिए अच्छे और भी मोटिवेट होकर उसके लिए अच्छे तरीक़ा से और भी मेहनत करके काम करना चाहिए, और भी इस पर वर्क करना चाहिए। अधिक से अधिक आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल मिशन वैशाल जी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो इस कोविड-19 की विकट परिस्थिति में उसका मदद नहीं कर पाएँ, तो इसका मतलब आप सच्चे मित्र नहीं हैं। आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि उसका भी कुछ मदद हो जाए, उसका भी भला हो जाए, और इस विकट परिस्थिति में वो भी एग्जाम में अच्छे तरीक़ा से मार्क्स ले आ पाए और उसका भविष्य उज्जवल हो पाए। इसके बाद आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।